हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज डिस्कस करेंगे कंपनीज जहां पे 25% से लेकर 50-60% तक का फॉल है। काफी मैसिव फॉल है, बट कंपनी सही कर रही हैं। एंड कुछ इवेंट्स है वो डिस्कस करेंगे, बट वैल्यूएशन का जो फ्रॉड था वो ठीक हो चुका है। डिस्कस करते हैं। एंड ये करेक्शन इतना ज्यादा जब आता है तो काफी अच्छा फ्रॉड निकल जाता है। स्पेशली हमारे मिड एंड स्मॉल कैप में ये ज्यादा चल रहा है, बिकॉज उससे पहले काफी अच्छा बुल रन चल रहा था। लास्ट 1-1.5 साल में बहुत भयंकर पिटाई हुई है। एंड ग्लोबल साइड पे काफी डेवलपमेंट चल रहे हैं। यूएस ने इंडिया पे 500% तक का टैरिफ का लाइक डिस्कशन चल रहा है। देन यूएस वेनेजुला का वॉर चल रहा है। बहुत सारी चीजें अनसर्टेन चल रही है ग्लोबल साइड। बट हम अभी थोड़ा अच्छे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स पे डिस्कस करते हैं जो हमारी इंडियन इकोनॉमी में चल रहे हैं, जिस वजह से जो कंपनीज डोमेस्टिक साइड वर्क कर रही है उनको बेनिफिट होगा। द फर्स्ट वन इज जो गवर्नमेंट ने जीएसटी कट करा है। 28% से काफी प्रोडक्ट्स 18% पे आए हैं, 18% से 5%। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, बिकॉज आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हो सब पे जीएसटी लगता है। ये अभी कंज्यूमर स्लो डाउन था एंड ये बूस्ट करेगी चीजें। इन सबका इम्पैक्ट आने में टाइम लगता है। द सेकेंड इज जो गवर्नमेंट ने 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी। वो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है इस फाइनेंशियल ईयर से, बिकॉज जब आपके पास एक्स्ट्रा सरप्लस मनी आएगा आप उसको इन्वेस्ट करोगे, एक्सपेंस खर्चा करोगे। वो भी थोड़ा टाइम लगता है प्ले आउट होने में। देन थर्ड इज जो इंटरेस्ट रेट कट हुए, आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट कट करे 1.25% के। सो उसको 1-1.5 साल लगता है इकोनॉमी में फ्लो करने में। जब इंटरेस्ट रेट कट होगे आप लोन सस्ते रेट पे ले पाओगे, खर्चा करोगे, इकोनॉमी का पूरा साइकिल घूमता है। एंड ये 3 टॉप रीजंस है। देन फोर्थ इज अल्टीमेटली हमारी कंपनी की अर्निंग ग्रोथ कैसी है। लास्ट 6 मंथ्स में तो 4-5% की निफ्टी की अर्निंग ग्रोथ है, जो पैट ग्रोथ कहते हैं। एंड नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड है कि डबल डिजिट में अर्निंग ग्रोथ आएगी, विच इज अ गुड थिंग। एंड जो अभी Q3 के अपडेट्स आए, लाइक ज्वेलरी सेक्टर में बहुत अच्छा अपडेट है, ऑटो सेक्टर में एक रिवाइवल दिख रहा है, बैंकिंग एंड फाइनेंस में अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है, लेंडिंग ग्रोथ। देन माइक्रो फाइनेंस में लेस एनपीएन ग्रोथ आ रहा है। ये कुछ डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, अभी अर्ली साइंस है इकोनॉमी के रिवाइवल के, बट ट्रिगर ऑन द अपसाइड। जो रीजंस डिस्कस करें ये इवेंचुअली प्ले आउट होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट अल्टीमेटली क्या दिखा रहा है कि आपकी कंट्री की अर्निंग ग्रोथ आएगी, वैल्यूएशन ठीक हो रहे हैं। इस जो ग्लोबल टर्मोइल चल रहा है उसका एडवांटेज लो। कंपनीज देखो जहां पे वैल्यूएशन अच्छी है, जहां पे बिजनेस मॉडल अच्छा है, अकॉर्डिंगली टेक योर कॉल। डिस्कस करते हैं काफी सारे नेम्स। लेट्स स्टार्ट। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सबसे पहले ओसवाल पंप का डिस्कशन करते हैं। इसमें बहुत बहुत मैसिव फॉल आया, लाइक 873 से स्टॉक अब 493, बहुत ब्रूटली करेक्ट हुआ है। एंड ये रिटेल फेवरेट कंपनी है, इसको हमने डिस्कस भी करा पहले। अगर आप देखोगे इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत मैसिव करेक्ट हुआ है। एंड करंट पी ऑफ दिस कंपनी 17 आ चुका है। एक भी 28-30 के अराउंड ट्रेड करता था। एंड ये B2G है, बिजनेस टू गवर्नमेंट। एंड B2G बिजनेस में आई बिकम एक्स्ट्रा केयरफुल। ये क्या करते हैं, जो सोलर पंप्स मैन्युफैक्चर करते हैं एंड किसानों को इनके पंप जाते हैं, मेजर रेवेन्यू जो आता है। अब इसमें क्या हुआ, कुसुम योजना एक होती है जो गवर्नमेंट की स्कीम है। कुसुम 1 जो है योजना जो आई थी काफी साल पहले, वो एंड हो रही है मार्च में। अब कुसुम 2.0 का अभी तक कोई न्यूज नहीं है गवर्नमेंट के एंड से। अगर वो नहीं आई तो एक बिग हैंगओवर है, बिकॉज अल्टीमेट ऑर्डर नहीं मिलेंगे इनको। ये एक रिस्क चल रहा है। एंड सेकेंड बिग थिंग क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने अपना केपेक्स रिड्यूस करा है, बिकॉज गवर्नमेंट के पास भी टैक्स कलेक्शन कम आ रहा है बट खर्चे पूरे हैं। गवर्नमेंट ने अपना लाइक केपेक्स कम करा है। अल्टीमेटली सारी B2G कंपनीज को एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है। ये 2-3 नेगेटिव थिंग है। बट एक अच्छा थिंग हुआ, इनको ऑर्डर्स काफी मिले रिसेंटली, 2-3 बड़े ऑर्डर्स मिले। विच इज अ गुड थिंग। एंड वैल्यूएशन का फ्रॉथ अब लग रहा है कि इसमें निकल चुका है, बट आपको ट्रैक करना है कुसुम योजना वाला थिंग कैसे रहता है। अदरवाइज स्टॉक में काफी अब हेयर कट हो चुका है, मतलब ऊपर से काफी हल्का हो चुका है। एक अनाउंसमेंट करना है दैट देयर इज अ फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी, जिसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन ज्वाइन। यहाँ पे हम बियॉन्ड यूट्यूब चीजें डिस्कस करते हैं एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इट्स प्योरली बाय लाइक इट्स प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पस, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। नेक्स्ट कंपनी पीडीएस, इसको हमने पहले डिस्कस नहीं करा। ये एक्सपोर्ट साइड वर्क करती है। आप यूके में जो बड़ी चेन्स है
रिटेल लाइक वॉलमार्ट हो गया, उनको ये लाइक सप्लाई करती है उनके जो क्लोथ्स होते हैं। सो ये मैन्युफैक्चर नहीं करते, ये मिडल में काम करते हैं। सो मैन्युफैक्चर से लाइक क्या डिजाइन करना एंड एवरीथिंग, एंड देन रिटेल कंपनीज को सप्लाई करते हैं, मिडल में काम करते हैं। सो कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, बट अभी जो एक्सपोर्ट साइड जो सिचुएशन चल रही है, उस वजह से इसमें भी एक काफी अच्छा करेक्शन आया है। एंड जो भी एक्सपोर्ट साइड टेक्सटाइल वाली कंपनी है, वहां तो बहुत हिट आया है, बट ये कब तक रहता है वो देखना है। बट कंपनी बिजनेस मॉडल सही है, एंड इसका पी थोड़ा रॉन्ग रिफ्लेक्ट हो रहा है, बिकॉज 2 क्वार्टर इनके लाइक काफी प्रॉफिट कम हुआ तो पी एक्सपैंड हो गया, ऑल्दो स्टॉक में भी काफी फॉल है। देन नेक्स्ट कंपनी इज पराग मिल्क। सो पराग मिल्क एक स्मॉल कैप कंपनी, हमने सारी कंपनीज को डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, यू कैन चेक दोज वीडियोज एज वेल। एंड इसमें भी लाइक वैल्यूएशन का हेयर कट हुआ है, ऊपर से जो करेक्शन आया है। इफ यू सी इनका 3 इयर्स का पी जो था लाइक 38 के अराउंड पी चला गया था, अभी 25 जून के मीडियन पी के अराउंड आ रहा है। इसमें की ट्रिगर्स क्या है कि ये लोग वे प्रोटीन साइड एंटर कर रहे हैं, सो उधर मार्जिन हाई होते हैं तो कंपनी के ओवरऑल मार्जिन एक्सपैंड होंगे, प्लस कंपनी ग्रोथ का भी इन्होंने लाइक 10,000 करोड़ तक का नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में गाइडेंस दिया है। सो ये की डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, बट जब मार्केट गिरता है तो सबके साथ फॉल आता है ऑलमोस्ट एवरी कंपनी में। देन इज जागल प्रीपेड, इसका भी हम काफी टाइम से डिस्कस करें, बट इसमें बहुत पिटाई हुई है। स्टॉक का मार्केट कैप लाइक जागल का मार्केट कैप 4,300 करोड़ का है, एंड इसका पी डी रेट हुआ है सिग्निफिकेंट। 123 का पी अब इसको 40 का मिलता है, सो 1/3 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1/3 पी हो चुका है। सो डिस्पाइट अर्निंग ग्रोथ स्टॉक में पिटाई हुई है, बिकॉज पी डी रेट हो चुका है। एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो का डी रेटिंग कब होता है? जब बेयर मार्केट आता है। सो अर्निंग ग्रोथ इसने करी है, इफ यू विल सी इस कंपनी का लाइक 5 इयर्स का सेल्स ग्रोथ 80% है, एंड प्रॉफिट ग्रोथ 5 इयर्स का 88% है। सो कंपनी ने लाइक सेल्स भी करा है, प्रॉफिट भी करा है ग्रो, बट स्टॉक क्यों फॉलो है? डी रेट हुआ है। एंड अभी भी कंपनी 40-50% तक की सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस दे रही है, बट स्टॉक अभी 48 लाइक 38 के पी पे अवेलेबल है। सो काफी अब सही लग रहा है वैल्यूएशन वाइज, बट इसमें नेगेटिव क्या है कि इसके प्रमोटर प्रेफर कर रहे हैं कि इसका स्टॉक प्राइस बढ़े। सो इन्होंने एक डिबेंचर लॉन्च करा था, उसका प्राइस सेटअप करा था लाइक यहाँ से काफी हाई प्राइस पे। सो डिस्कशन थे कि लाइक वो कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर देते ऐसा रूट करके हाई प्राइस करके। सो एक थोड़ा नेगेटिव हो जाता है कि जब प्रमोटर पुश करते हैं प्राइस अप जाने के लिए। बाकी तो लाइक कंपनी फंडामेंटली ठीक है। लेट्स सी लाइक इसके ट्रिगर्स अभी Q3 के जब अर्निंग के नंबर आएंगे तब और ट्रैक करेंगे, बट कंपनी में अब वैल्यूएशन ठीक हो चुका है। नेक्स्ट एक फेवरेट कंपनी केन्स टेक्नोलॉजीज, ये काफी रिटेल फेवरेट हो चुकी है। आफ्टर 50-60% का फॉल है, बहुत मैसिव फॉल था। 25,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है, ये 50,000 प्लस करोड़ का मार्केट कैप था इस कंपनी का। सो अगर केन्स का लाइक ग्रोथ वाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ट्रिगर क्या बना फॉल का कि इन्होंने लाइक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू, रिपोर्टिंग राइट नहीं करी थी। फ्रॉड नहीं था कंपनी में, इट्स समथिंग थोड़ा सा क्लियर डिस्क्लोजर्स नहीं थे, एंड अकाउंटिंग प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी। मैनेजमेंट सेड कि हम और देंगे अकाउंटिंग एंड ऑल। सो कोई भी कंपनी इतने हाई वैल्यूएशन पे जब होती है तो कोई स्कोप ऑफ एरर नहीं होता। अगर आप पी देखोगे 200 के पी पे भी चलती थी केन्स, सो बहुत मैसिव फॉल आया, एंड अभी तक का ऑलमोस्ट लोएस्ट प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे कंपनी आ चुकी है। 60 से कम इसका हिस्टोरिकली पी नहीं गया, बट कंपनी में ग्रोथ है, मतलब 40-40 to 50% तक की सेल्स ग्रोथ तो सीएजीआर देयर गाइडिंग एंड काम भी कर रहे हैं, एंड थोड़े मार्जिन एक्सपेंशन। बट बैड थिंग क्या है और नेगेटिव थिंग क्या है कि इनका कैश फ्लो नेगेटिव है, मतलब एक्चुअल पैसा नहीं आता, बिकॉज ये लोग री इन्वेस्ट कर देते हैं, रिसीवेबल डेज आए हैं, एंड ये नोन इशू है। काफी टाइम से लाइक वी आर डिस्कसिंग, जब भी केन्स का रिस्क हाईलाइट करता हूं मैं। सो इट्स नॉट समथिंग अभी हाईलाइट हुआ है, बट जब भी कोई कंपनी एग्रेसिवली ग्रो करती है तो उसके कैश फ्लो सीएफओ नेगेटिव होता है, तो इस पे आई बी केयरफुल। बट मैनेजमेंट सेट कि ये लोग करेंगे। सो इतनी पिटाई के बाद लाइक अभी 50-60 का पी आ चुका है, एंड ग्रोथ अच्छा है। सो अब ठीक है, बट इसमें थोड़ा रिटेल पार्टिसिपेशन हाई है, तो वो मैं थोड़ा सा लाइक मेरे को नहीं अच्छा लगता जब ज्यादा आपका पॉपुलर हो जाता है स्टॉक, बिकॉज एवरीवन डिस्कस करता है, सब लोग ट्रेड करते हैं। सो उससे क्या होता है, स्टॉक रैली करने में दिक्कत होती है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। देन एक कंपनी है डैम कैपिटल, इसका आईपीओ आया था and उसके बाद तो स्टॉक बहुत बहुत मैसिव फॉल हुआ है। सो ये कंपनी प्योर मार्केट लिंक्ड है, मतलब आईपीओज लाने में हेल्प करती है, फंड रेज में। सो ये एक
डायरेक्ट मार्केट लिंक्ड है, सो मार्केट लिंक कंपनीज कौन सी है? एंजल वन, मोतीलाल, वो सब भी क्या कर रही हैं, अब थोड़ा सा वेल्थ मैनेजमेंट साइड जा रही हैं और लाइक लॉन्ग टर्म गेम डिस्ट्रीब्यूशनशिप में। बट जो भी लाइक ब्रोकिंग साइड होता है, वहां पे क्या होता है, पी नहीं देती मार्केट, बिकॉज आप मार्केट से लिंक्ड हो, एंड मार्केट जब फॉल करती है आपका पूरा प्रॉफिट खत्म हो जाता है। सो इनको प्राइस टू अर्निंग रेशियो लाइक 20 टाइम्स का मिला हुआ था, अभी 13 टाइम्स, फॉरवर्ड बेसिस पर और कम आ जाएगा। सो अब वैल्यूएशन इसमें भी ठीक लगता है, कंपनी अच्छी है, मतलब बहुत बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ आईपीओ लाने में, फंड रेस करवाने में। वैल्यूएशन का इशू था, अब ठीक लग रहा है वैल्यूएशन। देन एक कंपनी बीएलएस इंटरनेशनल, सो 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 30% का ग्रोथ करती है, बट स्टॉक में मैसिव करेक्शन आया। इनका भी रिसेंट न्यूज था कि गवर्नमेंट ने इनको बैन कर दिया, अपने जो इनके डिजिटल केंद्र थे, आधार, केवाईसी, पैन अपडेट करने वाला डिवीजन था, वहां पे गवर्नमेंट ने बोला आप नए टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते बिकॉज आपके कस्टमर रिव्यूज अच्छे नहीं हैं। बट अभी रिसेंटली न्यूज आया कि लाइक कोर्ट ने इनको अलाउ कर दिया कि आप कर सकते हो। सो गुड न्यूज़ था, बट थोड़ा-सा इस कंपनी को कुछ तो इश्यू चल रहा है। एक एक मेरा कंसर्न ये भी रहता है कि डीआईएस कोई क्यों नहीं इन्वेस्ट करता इस कंपनी में? एलआईसी इज़ द ओनली इन्वेस्टर इन दिस कंपनी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। सो आई प्रेफर एक कोई बड़ा डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो, तो एक एक नेगेटिव थिंग है, बट बाकी फंडामेंटली चीज़ें ठीक हैं, मतलब एट दिस वैल्यूएशन तो ठीक लग रही है, बट थोड़ा-सा कॉशियसली इस कंपनी को ट्रैक कर रहा हूँ मैं। लेट्स सी आगे कैसा रहता है। क्वार्टर 3 के नंबर्स बताएँगे क्या चीज़ें हैं एंड कौन कॉल भी। देन नेक्स्ट कंपनी इज कल्याण ज्वेलर्स, इसमें भी अच्छा फॉल आया। सो इसका थोड़ा सा कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू इसका भी है, बट इसका वैल्यूएशन फ्रॉथ इसका भी काफी हल्का हो चुका है। सो इफ यू विल सी द वैल्यूएशन पहले इस कंपनी का 120 का पी होता था, आज वो हाफ हो चुका है, एंड कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स अपडेट्स बहुत अच्छे हैं। 42% समथिंग का सेल्स ग्रोथ है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी काफी अच्छा नंबर है। तो ओवरऑल ज्वेलरी सेक्टर में नंबर्स अच्छे हैं, गडगिल, टाइटन, कल्याण, सेनको, पीसी ज्वेलर्स, सब में अच्छे नंबर्स हैं। सो आफ्टर डिसेंट करेक्शन अब ठीक हो चुके हैं। ऑल दो पी एन गडगिल थोड़ा सा ज्यादा सही लगता है मेरे को ओवर कल्याण, बट कल्याण भी लाइक पैन इंडिया प्लेयर है। इसमें की थिंग ट्रैक करना है, जो उनका रीजनल ब्रांड्स लॉन्च हो रहे हैं, अभी जस्ट होने वाला है, वो कैसे करता है, उसका कैसा रिस्पॉन्स रहता है, वो एक थिंग है जो मार्केट भी वेट कर रही है। देन एक कंपनी एंटेरो हेल्थ केयर, जो GLP-1 इंडिया में चल रहा है, दैट इज वेट लॉस ड्रग। सो ये एंटेरो पे मैंने पूरा डिस्कस करा है इन डिटेल क्या करते हैं। सो ये एक सप्लायर है, जो भी केमिस्ट, हॉस्पिटल, सबको मेडिसिन एंड मेडिकल डिवाइसेस सप्लाई करते हैं। सो GLP-1 अगर इंडिया में अच्छा करेगा तो यही लोग मेडिसिन सप्लाई करेंगे। तो इस कंपनी का आईपीओ आया था, एंड आईपीओ के बाद इसमें भी काफी करेक्शन हुई है। सो पी अब ठीक लग रहा है, ऑल अभी भी थोड़ा करेक्शन का स्कोप लगता है इसमें। लाइक 40 टाइम्स, 35-40 के फॉरवर्ड पी पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है, बट ग्रोथ अच्छा है। बट क्या चीज, ये इनऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं, पास्ट में भी कर रहे हैं एंड आगे भी गाइड कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक ग्रोथ में ये रहता है कि जब आप ग्रोथ इनऑर्गेनिकली एक्वायर करना रुक जाओगे, तब ऑर्गेनिक ग्रोथ कम है इसका। सो वो एक रिस्क है, बट बिजनेस ठीक है। मतलब अपोलो एंटरप्राइजेस की भी एक सब्सिडरी है, वो भी यही काम करती है। सो उसका भी आईपीओ अलग से आएगा, तो ये स्पेस अच्छा चल रहा है। देन एक कंपनी है मनोरमा इंडस्ट्रीज, इसको भी हम काफी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एंड इसमें भी एक अच्छा फॉल है। सो ये क्या करती है, जो भी चॉकलेट्स आप कंज्यूम करते हो वर्ल्ड में, उसका बैक एंड ये संभालते हैं। मतलब ये एक कोको बटर इक्विवेलेंट एक होता है, रॉ मटेरियल फॉर चॉकलेट कंपनीज, वो सप्लाई करते हैं। और इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे तो 100 प्लस हो गया था, जो कि अब 40 के अराउंड आ चुका है। एंड कंपनी लाइक एफएमसीजी में अच्छा ग्रो कर रही है। बट इंपॉर्टेंट थिंग है, ये बैक एंड पे इनका खुद का ब्रांड नहीं है, B2B में है। सो B2B में थोड़ा प्राइसिंग पावर का इशू रहता है, बट कंपनी लाइक गाइडेंस भी रिवाइज करा था। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या गाइडेंस देती है, विल सी, एंड क्वार्टर 3 के नंबर्स कैसे आते हैं, बट एक फ्रॉथ निकल चुका है, इस कंपनी बिजनेस सही कर रहा है। देन एक और कंपनी ओरिएंट प्रो, इसको भी हमने डिस्कस कर रखा है। इसमें बहुत मैसिव फॉल है, 50% का फॉल आ गया, डिस्पाइट 30% ये लोग ग्रो कर रहे हैं एंड 30% गाइड करते हैं, मार्जिन भी ठीक है। इसका अगर वैल्यूएशन देखोगे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, सो इसमें भी लाइक आधा हो गया, 60 का पी आज 30 हो गया। तो डिस्पाइट अर्निंग ग्रोथ, जैगल, ओरिएंट प्रो एंड बाकी कंपनीज में पी डी रेट हुआ है मैसिवली। सो इफ यू विल सी इनका सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स का 30%, प्रॉफिट ग्रोथ 3 इयर्स का 38%,
सो कंपनी अच्छा कर रही है, बट इसमें भी एक रेड फ्लैग है कि इसमें कोई डीआईज इन्वेस्ट नहीं करते, ऑल्दो एफआईज है। सो सिमिलर टू बीएलएस एक अच्छा ग्रो कर रहा है, तो व्हाई एनीवन इज नॉट इन्वेस्टिंग, वो एक कंसर्न है। बट हाँ, अब फ्रॉथ निकल चुकी है एंड कंपनी गाइड तो अच्छा कर रही है। सो ट्रैक करते हैं क्वार्टर 3 में क्या रहता है। देन देयर इज वन मोर कंपनी, एस एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। इसमें भी लाइक काफी अच्छा फॉल है, 40% के अप्रॉक्स फॉल आ चुका है इसमें। एंड इसका अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे ऑफ 3 इयर्स, सो इसको कभी लाइक 70 का पी मिलता था, जो आज 26 का हो चुका है। सो ये अपनी मीडियन पी से भी कंपेटेट कर रही है, बट उसका रीजन भी है। अगर आप इसका ग्रोथ देखोगे, ये किसी टाइम पे 30, 35, 40% से ग्रो कर रही थी, आज नेगेटिव ग्रोथ आ गया, बिकॉज गवर्नमेंट ने भी स्पेंडिंग कम कर दी and ये कैपिटल गुड साइकिल भी ओवर हो चुका है। सो ये कंपनीज क्या करती हैं, लाइक ये इन लाइक एबीबी, सीमेंस, एस, ये सारी कंपनीज का एक फेज आता है कैपिटल गुड्स का, जब गवर्नमेंट खर्चा करती है, सब एंजॉय करते हैं। एंड अभी फेज इज नेगेटिव, तभी वैल्यूएशन है। बट लाइक अभी लाइक कब इंप्रूवमेंट होता है उसके लिए आपको ट्रैक करना पड़ेगा, बट बिजनेस इज ओवरऑल गुड एज सच। अभी लाइक ओवरऑल कैपिटल गुड सेक्टर में दिक्कत चल रही है। लाइक एक और कंपनी का अपडेट आया था अभी क्वार्टर 3 का, वो भी डिस्कस करेंगे। Elcon Engineering, if I'm not wrong. Then next company है इंटराक बिल्डिंग सॉल्यूशन। सो ये प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का बिजनेस करते हैं। ये स्पेस अच्छा है, लाइक ग्रो कर रहे हैं, नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं। इनका मार्केट कैप 3500 करोड़ का है। सो लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस करा था, मेरे को थोड़ा वैल्यूएशन में प्रॉब्लम आ रहा था, बिकॉज ये बैक एंड पे काम करते हैं, B2B बिजनेस है। सो करंटली अब इनका 28 का पी है, फॉरवर्ड टाइम करोगे तो 20 का पी आता है। सो 20 का पी लाइक 15-20% से अगर ग्रो कर जाते हैं, देन इट्स फाइन। बट ये अभी यूफोरिया जो आ जाता है, तब जब एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट अ सेक्टर, तब मेरे को थोड़ा डर लगता है। बट हाँ, अब फॉल आ रहा है, तो ये भी एक अच्छी कंपनी है। विल ट्रैक क्वार्टर 3 में कैसे करते हैं, विल डिस्कस। देन लास्ट कंपनी इज रेड टेप। सो रेड टेप ये क्लोथिंग फुटवेयर में एंड काफी अच्छे स्टोर्स हैं इनका। फुटवेयर में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे थे, सेक्टर में ही ग्रोथ खत्म हो गया, तो इनको भी इम्पैक्ट आया। सो लाइक एक स्मॉल कैप कंपनी है एंड अभी इन्होंने फर्स्ट टाइम अपना कॉन कॉल करा है, लाइक एंड जो कंपनी पहली बार कॉन कॉल करती है वो इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये मैंने कोर्स में भी डिटेल में डिस्कस करा था। सो इन्होंने गाइड करा है कि लाइक लॉन्ग टर्म में 20% से ग्रो करते रहेंगे एंड क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 अच्छा होगा। एग्जैक्ट नंबर का गाइडेंस नहीं दिया, बट हाँ, एक B2C ब्रांड, ऑल दो शूज और स्नीकर्स में काफी ज्यादा ब्रांड्स आ चुके हैं, अनलिस्टेड भी। सो वो थिंग देखना है कैसे प्ले आउट करता है, बिकॉज लिस्टेड लिस्टेड स्पेस में कोई स्ट्रॉन्ग स्निकर्स प्लेयर नहीं है जो इंडिया में लिस्टेड हो। बट हाँ, अनलिस्टेड स्पेस में बहुत सारी कंपनीज हैं एंड इनका P36 का हो चुका है। सो लाइक इनका 70-80 से P36 हो चुका है एंड B2C ब्रांड को थोड़ा पी ज्यादा मिलता है। सो ट्रैक करते हैं अभी क्वार्टर 3 में कैसा रहता है। सो जो कंपनीज आज डिस्कस करी, उनमें 20 से लेकर 50-60% तक का फॉल है, बट बिजनेस अच्छा है। और हमने डिस्कस करा कि क्या इवेंट्स वी हैव टू ट्रैक। सो क्वार्टर 3 में देखते हैं। एंड अब मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो डिस्कस करी, फ्रॉथ निकल चुकी है। अब जैसे ग्रोथ आएगा एंड कुछ ट्रिगर्स किक इन करेंगे, इवेंचुअली मार्केट अपना कॉल लेती है। सो कमेंट में बताना अगर और कोई कंपनी है जो यू आर ट्रैकिंग एंड अच्छा फॉल है एंड लाइक आउटलुक अच्छा है, विल डिस्कस। थैंक यू।